सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के युग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सबको प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है। किसी के ऊपर कोई सुख दुख का दाता नहीं है ही नहीं। जैसी करनी तैसी भरनी, और दूसरों को सताना, मानना, काटना ये पाप है। अब इसी बात को देखो कृष्ण भी कह रहे हैं कि कोई किसी के ऊपर कोई सुख दुख का दाता नहीं है। किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। ये तो अपने प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं। पर इनके कहने में और सदुश्री कबीर साहब के कहने में जमीन आसमान का अंतर है। ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू तो इनको मार, ये प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं। ये इनका प्रारब्ध ऐसे ही है, तू तो मार इनको। और सदुश्री कबीर साहब का नहीं, किसी को मारना नहीं, काटना नहीं, सताना नहीं। सबका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, शरीर अपने आप ही छूट जाएगा। किसी को मारना, काटना, सताना पाप है। बकरा को कोई काट रहा है, अरे तू तो काट दे, तेरे हाथ से इसका तू काट, तू चिंता मत कर। ऐसा नहीं, कभी सागा तू मत काटे। अरे इसका तो प्रारब्ध जितना है उतना ही रहेगा। आज ही शरीर छूटना हुआ तो आज ही छूटेगा, पर तू गला काट के क्यों पाप कमा रहा है? खाली प्रारब्ध प्रारब्ध कहा तो है उन लोगों ने, पर ठीक सटीक ज्ञान नहीं उनका प्रारब्ध के ऊपर, वो जाने नहीं। इसलिए इन बातों को सुनकर के ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि उनको भी पारक ज्ञान था। उनको पारक ज्ञान नहीं था। यदि पारक ज्ञान होता तो अर्जुन से ये कभी नहीं कहते वो कि देख तू क्षत्रिय है, तेरा क्षत्रिय धर्म है, तू तो इनको मार, जो तो तेरे हाथों से इनका प्रारब्ध है। तो फिर क्या है, किसी को भी मारो, हमारे हाथों से उसका प्रारब्ध है, ऐसा नहीं। सदुश्री कबीर साहब जी कहते हैं जब शरीर छूट जाए तभी सभी प्रारब्ध पूरा हो गया। इसलिए हाँ, धोखे से किसी के ऊपर पत्थर गिर गया, धोखे से कहीं आग लग गई, उसमें जल के मर गया, तो समझ लो उसके हाथ से उसका प्रारब्ध है। लेकिन जानबूझ करके कोई 5 किलो का हथौड़ा बनवा ले और कहे कि सबके सिर में मार के देखता जाता हूं, धाड़ी धाड़ 5 किलो का हथौड़ा धाड़ से देखो बड़ी फट जाए, जिसकी फट जाए मर जाए तो प्रारब्ध मेरे हाथ में पूरा हो गया, और नहीं फटे तो नहीं हुआ। तो वो तो जिसके सिर में लगेगा वो हथौड़ा छोड़ेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा करना ये महापाप है, कि मार के देखो प्रारब्ध है, समझ जाएगा। जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन इनका तो प्रारब्ध है, कोई किसी के ऊपर सुख दुख का दाता नहीं है, इनके कर्म ही इनको फल दे रहे हैं, और तू इनका प्रारब्ध बन के आया है, इसलिए इनके प्रारब्ध पूरा करो। ये सब बेकार की बात है। इन बातों पर जब तक हम अच्छे प्रकार से बीजक नहीं पढ़ेंगे और प्रारब्ध के विषय में पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उन बातों को भी कबीर साहब के सिद्धांत से मिलाते रहेंगे। उन्होंने तो ईश्वर को सिद्ध किया, परमात्मा को सिद्ध किया है। परमात्मावादी थे कृष्ण, राम भी परमात्मावादी थे। ये सारे के सारे ब्रह्मवादी, ईश्वरवादी ये थे। और सदुश्री कबीर साहब जी ईश्वरवादी थे, ईश्वरवादी नहीं, ब्रह्मवादी नहीं थे, शून्यवादी नहीं थे। कोई शून्यवादी रहे तो कोई ईश्वरवादी रहे, कोई निर्गुणवादी रहे तो कोई सर्वगुणवादी रहे। ये सारे के सारे अपने अपने विषय के अनुसार मन को दौड़ाते रहे। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने पूरा निर्णय करके कह दिया, जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं। किसी को मारना काटना ठीक नहीं, किसी को सताना ठीक नहीं,
क्योंकि वो बदला जरूर लेगा, उसको कहते हैं बदला लेगा। लेकिन हमको ज्ञान है तो हम बदला क्यों लेंगे? यदि हमारे पूर्वज थे और आज से 2-4 पीढ़ी पहले किसी ने सता दिए, आज उनको भी ज्ञान हो गया, हमको भी ज्ञान है, मिलके रहना। किसी के द्वारा पता चला कि 3-4 पीढ़ी पहले इन्होंने आपके पूर्वज सताए थे, अब वो उनसे बदला लेने लगे तो पाप तो बनेगा। यदि ज्ञानवान है, ठीक है, उसे प्रारब्ध का पूरा पता है, तो वो कह देगा कि पहले की पीढ़ी में जो इन्हें किया सो किया, आज तो हमारे साथ में ठीक ठाक व्यवहार है, बढ़िया है, तो हम क्यों इनको सता करके अपना प्रारब्ध बिगाड़े? तो वो नहीं बिगाड़ेगा। और यदि वही कृष्ण वाला ज्ञान हुआ तो वो उनको मार डालेगा कि इन्होंने हमारे पूर्वज सताए, हम इनको सता रहे हैं, प्रारब्ध है। ऐसा नहीं। जब ज्ञान हो गया, 2-4 पीढ़ी बीत गई या उसी पीढ़ी में क्यों ना हो, यदि बाद में आकर के और यदि कोई कहता है कि हम अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, तो सावधान रहिए, पर उनसे बदला लेने की मन सोचिए। अब ये बताओ, किसी के 4 लड़का हैं और एक लड़का ने किसी पड़ोसी का सिर काट दिया, तो कब वो चारों ने थोड़ा काटा है? जिसने काटा वो दंड का भागी है। अब उन चारों को ही कोई दंड देने लगे कि इन्होंने कहा हम तो इन चारों को ही मारेंगे, तो ये मूर्खता है? ये कोई ज्ञान नहीं। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको इस स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमको पारक बोध नहीं होगा, तब तक हम भ्रम में रहेंगे। सारा संसार ही भ्रम में है। 1-2 भ्रम में हो तो उनको तो भ्रम से निकाल दिया जाए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सब जो भी सुख दुख आ रहा है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, ये सब अपने प्रारब्ध का भोग है। जब इतना जान रहे हैं तो दूसरे को क्यों प्रारब्ध बनवा रहे हैं? जब इतना ज्ञान हो गया कि ये सब प्रारब्ध का भोग है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए, तो क्यों लड़वाए, क्यों मरवाए, क्यों कटवाए? इनको मारो। और क्यों अपने हाथ से अपना प्रारब्ध बिगाड़े बाली को मार के? जब राम को इतना पता था प्रारब्ध के बारे में कि सबको प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है ना, तो जानबूझ करके सुग्रीव का पक्ष लेकर के बाली को क्यों मार दिए? और उन्होंने, यदि उन्हें प्रारब्ध का ज्ञान होता तो ऐसे शब्द क्यों कहते कि पशु को मारने में कोई दोष नहीं होता? जैसे हम शिकार खेलने जाते और पशुओं को मार देते हैं, ये क्षत्रियों का धर्म है छिपके पशु को मारना, और पशु को मारने से कोई दोष नहीं लगता है। यदि ऐसे शब्द राम क्यों कहते यदि उनको पार ज्ञान होता तो? इसलिए राम को भी पार ज्ञान नहीं था और कृष्ण को भी पार ज्ञान नहीं था। यदि कृष्ण को पार ज्ञान होता तो देख लो उनके इतिहास को उठा करके किस किस के साथ में और क्या क्या किए। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है वो मान्य है, सर्वोपरि है, सत्य है। उसमें ये थोड़ी है कि किसी के सिर में अब 20 किलो का घन उठा करके दे मारो। ये तो सब प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं। अरे प्रारब्ध का फल उसे कहते हैं जो अपने आप कैसे भी यारी से, बीमारी से, कैसे भी प्रकृति प्रकोप से इनका शरीर छूट गया, हो गया। अब उसको कत्ल खाने में ले जा करके दे दिया, प्रारब्ध का फल भोग। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ये तो भोग रहे हैं, पर आप तो नया बना रहे हो। जब आपको पता चल गया कि सब प्रारब्ध के फल भोग रहे, तो आप नया क्यों बना रहे हो? वो तो बनेगा, बदला चलता ही रहेगा। जब तक बदला लेने की भावना अपने अंदर से नहीं त्यागोगे, तब तक वो बदला चलता ही रहेगा, कभी भी बदला मिटेगा नहीं,
कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। ये अनादि काल से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा, यदि बदला लेने की भावना नहीं मिटी तो। इसी प्रकार से आज विषय भोगों की भावना नहीं मिटी तो अनंतों बार, जितने बार भोग भोगेगा उतने ही बार उसे खाने में जाएगा, बचेगा नहीं। क्योंकि ये अकाट्य प्रमाण है और निर्णय से सिद्ध है, जैसी करनी और तैसी भरनी। जब करनी के ऊपर ही भरनी है तो फिर करनी को क्यों बिगड़वाए कृष्ण? आप बताइए, जो कृष्ण थे वो करनी को क्यों बिगड़वाए? और राम को ज्ञान था यदि करनी भरनी का, तो प्रारब्ध दूसरे का क्यों बिगड़वाए? जब उन्हें पता ही था कि ये तो सब प्रारब्ध से हो रहा है, फिर दूसरे को प्रेरणा क्यों दिए कि इसको काट डाल, इसको मार डाल? ये मारना काटना चलता है, ये तो बदला है और बदला चलता ही रहता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्रारब्ध किसे कहते हैं, प्रारब्ध का फल कैसे भोगना पड़ता है ना? हमको नए कर्म बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, ये पता नहीं। इसलिए आज जब तक हमें पूर्ण पता नहीं होगा प्रारब्ध का, तब तक प्रारब्ध एक तो अपने आप पूरा होता है और एक किसी का पूरा कर दिया जाता है। लेकिन दोनों ही प्रारब्ध पूरे हो गए, जब शरीर छूट गया तो उसको जन्म धारण करना ही पड़ेगा, वो बचेगा नहीं। और शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। किसी के भी सिर में आप 20 किलो का घन मार दोगे, शरीर छूट जाएगा। किसी के भी सिर पे आरा चला दोगे, शरीर छूट जाएगा। शरीर छूटने का नाम ही प्रारब्ध पूरा होना है। तो क्यों किसी का प्रारब्ध हम पूरा अपनी तरफ से बदला लेकर के करें? बेशक ये प्रारब्ध का पहले के जन्म का लेन देन है, लेकिन आज हमको वर्तमान में पता चल गया है कि सबको प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है, तो क्यों नया बनाना? इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। लोग विचार नहीं करते, बस इतना जानते हैं कि उसके हाथ से उसका प्रारब्ध है। अरे मर गया तो प्रारब्ध है, नहीं मरा तो नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कोई रेल के आगे गिरता है और पैर कट के बच गया तो उसका प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ, वो विषय अलग है। आप कहो कि नहीं अब वहां तो नहीं हुआ, अब हमें इसको काट के देख ले तो यार ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये आपका नया कर्म बन जाएगा। जहाँ बहुत बारीकी लगानी पड़ती है, खाली इतने से काम नहीं चलेगा कि प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है। किसी को मार दो, ये तो सब प्रारब्ध का है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमको तो प्रारब्ध बस प्रेरणा आई है अंदर से, इसलिए हमने इसका सिर काट दिया। प्रारब्ध बस भावना आई है, जिसने हमारा मांस खाया हम इसका खा रहे। अरे आपके अंदर आई तो आप अजर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप चेतन जीव हो, ज्ञान स्वरूप हो। उस भावना को त्याग दो। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और चोरी नहीं करते, और किसी का खेत में धन पड़ा हुआ है, आपका चोरी का विचार आ गया, आप समझ जाइए पूर्व जन्म का आ गया, जाने हमारा चुराया इसलिए आ गया, इसलिए अब हमको इसका धन नहीं चुराना है, हमको अपना प्रारब्ध नहीं बिगाड़ना है ना, बिगाड़ना ही नहीं। इसी प्रकार से सदबुद्धि जी पुकार कहते हैं कि एक और मैं नई बात बताता हूँ। जैसे कोई कहीं जा रहा है और किसी की बहन बेटी है, उसको देख करके उसका विचार बदल गया, माने मन में गंदगी आ गई, तो समझ लो कि पहले भी मैं लड़की था, ये लड़का था, इसको देख करके मेरे अंदर आई तो मुझे देख के इसके तरफ आई, तो इसको विवेक विचार से मैं हटा देता हूँ। मैं अब ऐसा कर्म नहीं करूंगा कि फिर दोबारा ये मेरे से बदला ले, है ना। तो बदले की भावना और जो भी बुरा कर्म आवे अंदर, उसको तुरंत समझाइए ये प्रारब्ध का है, और यदि फिर मैं बदला लूंगा तो फिर चालू हो जाएगा। बदले से बदला चालू ही रहता है, कभी मिटता नहीं है ना। राग द्वेष से राग द्वेष चालू ही रहता है, कभी मिटता नहीं है ना। काटने से काटना पीटना चालू होता है, कभी मिटता नहीं है। इसलिए भाव को शुद्ध रखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। इस परमात्मा कोई नहीं है, आपका प्रारब्ध बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है।
आप स्वयं अपने प्रारब्ध को बनाते हो और आप ही स्वयं अपने प्रारब्ध का फल भोगते हो। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का अटल निर्णय है। पर कबीर साहब ये नहीं कह रहे कि जो भी आपके सामने आवे उसको मार दो, ये तो सब प्रारब्ध से मरेगा, प्रारब्ध का फल भोग रहा है। और कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू जिसको मार रहा है, अरे इनका तो तेरे हाथों से प्रारब्ध है इसलिए मर रहे, मार मार मार। अरे ये शब्द सदगुरु श्री कबीर साहब ने कभी नहीं कहे। उन्होंने कहा है, उन्होंने आत्मा सर्वव्यापक कह के कहा है, आत्मा न मरता है, न जरता है, न कटता है, न सड़ता है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं ये सारी बात गलत है। बिल्कुल, एक देशी तो चेतन जीव है, जीव न सड़ता है, न गलता है, न मरता है, अपने प्रारब्ध का फल भोगता रहता है। ये निर्णय से सिद्ध होता है एक देशी में। और उन्होंने सर्वदेशी को एक देशी में बोल करके कितना बड़ा भ्रम फैला दिया। लोग पारक सिद्धांत में भी, कबीर सिद्धांत में भी, है ना, उस सर्वदेशी को आत्मा कह के जीव से मिलाने लगे, एक देशी कहने लगे। सर्वदेशी जो आत्मा का अर्थ है और उसको एक देशी में अर्थ करने लगे। ये कितनी बड़ी भूल आई। ये छोटी मोटी भूल नहीं है, ये बहुत बड़ी भूल है। तो इसी भूल में भ्रम डोले बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ा देहास बंधन में मूर्ख गुरपत नहीं चीना। इसी भूल में ये सब भ्रम से डोल रहे हैं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुबन दृढ़ कीना, ये गुरुबन ने दृढ़ कीना। तो ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुबन दृढ़ कीना, फंस के जड़ा देहास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। ऐसो वेद भेद जगमाई ठेल भरम दीना, और अमृत के धोखे में तूने जहर पान कीना, फंस के जड़ा देहास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। तेरे गुरुपद नहीं जीना, रोग है और दवा कछु और है, क्यों हो बे जीना। और साहिब कबीर कोई संत जोहरी सार सब जीना, फंस के जड़ा देहास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं जीना। जब तक पूर्व पारक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भ्रम नहीं मिटेगा, जब तक भूलों को दूर नहीं करेगा, जब तक कल्पना को अपने अंदर से नहीं त्यागेगा, है ना, विवेक विचार से जब तक नहीं रहेगा, बदले लेने की भावना नहीं त्यागेगा, तब तक उसको पूरा ज्ञान निस्वरूप का होगा ही नहीं। इसलिए सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति को अवधारण करना चाहिए और भूल को त्यागना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।